नियोजन नीति को लेकर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि नियोजन नीति जो है उससे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार की बनाई गई नियोजन नीति 2021 को हाई कोर्ट ने जब से रद्द किया है, उसके बाद से ही झारखंड के अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में भी यहाँ पर नियोजन नीति और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की बात जो है वो कही है। और यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं इस नियोजन नीति को लेकर उन्होंने कहा है। सीधे सुनिए लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान उन्होंने नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ कहा है। और जब हम नीति बना रहे थे तो ये लोग हमारे नियमों को असंवैधानिक बताते हैं, इसीलिए खतियानी जोहार यात्रा निकाले। हम देखना चाहते हैं यहाँ के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। आज यहाँ के खतियानधारी लोगों के बाल बच्चों को थर्ड फोर्थ ग्रेड में नौकरी 100% उसको मिलने का कानून बना रहे थे, तो इनको खराब लग रहा था। यहाँ के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हम लोग का सारा थर्ड फोर्थ ग्रेड का भी नौकरी बाहर का लोग लेके चला जाता है, तो हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया। ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, लेकिन ये लोग बोलते हैं असंवैधानिक है। और यही कानून इनका दूसरा राज्य में सरकार है, वहां बनाते हैं और वहां बोलते हैं वो संवैधानिक है, और राज्यपाल भी मोहर लगा के दिल्ली भेज देता है। और हम लोग बनाते हैं तो राज्यपाल उस पर कानूनी कार्रवाई करके वापस भेज देता है। यह असंवैधानिक है, विवाद पैदा होगा। अरे वाह, गरीब जो मांगे वो विवाद, अमीर जो मांगे वो संवैधानिक, विवाद विहीन, क्या बात है। सदियों से गरीबों के साथ यही होता रहा। आप जब जब हक अधिकार मांगेंगे तब तक आपका शोषण होगा, तब तक आप पर अत्याचार होगा। यही होता था जब अलग राज्य के बात आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन कहते थे, तो यही विपक्ष लोग कहता था राज अलग अलग नहीं होगा, यह असंवैधानिक है, और हंसता था कि आदिवासी मूलवासी लोग राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे रहेगा। लेकिन राज हमें मिला। अधिकार मांगने से नहीं देता है, गरीबों को छीनना पड़ता है। छीनने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये खतियानी जोहार यात्रा अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने खतियान को आधार बनाया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। आज दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन के बदौलत अनेक वीर शहादत के बाद उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया कि हम लोग सुरक्षित रहें। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए इस राज्य को सुरक्षा कवच पहनाना पड़ेगा। और ये कानूनी दांव पेच लगाकर हमारे नियम कानून को असंवैधानिक करार देता है। हमारे इस राज्य का जो कानून है, इस राज्य के कानून से दूसरे राज्य के लोगों को पेट में दर्द होता है। हम यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों को नौकरी देना चाहते हैं, तो दूसरे राज्य के लोगों को पेट में दर्द होता है और कोर्ट में चुनौती देते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोगों को कोर्ट कचहरी करा करके ये लोग उलझाता है, फंसाता है, और यही हुआ। हमने ऐसा नियम बनाया कि यहां का मूलवासी दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक को नौकरी में प्राथमिकता मिले, तो इन लोग कोर्ट में चले गए हमारे नियम के विरुद्ध। और कोर्ट में जाने वाला लोग कौन है? 20 लोग थे, 20 लोग में एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, और 19 आदमी सब यूपी बिहार का था। बताओ, सब लोगों का जब हम जो शिकायत करता है, उन लोगों का जब
कहां का रहने वाला, उसका जन्म कुंडली निकाले तो पता चला कि चेहरा दिखाने के लिए यहां का एक आदिवासी को सामने रखा और पीठ के पीछे तो दुनिया भर का सब बाहर का लोग खड़ा है। ऐसे ही करता है। राज अलग होने के बाद याद कीजिए सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, वो भी एक झारखंडी था, लेकिन 5 साल उसको कुर्सी में नहीं बैठने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर दूसरा एक झारखंडी भाई आए, हम लोग के मुंडा जी, उसको भी 5 साल नहीं बैठने दिया, 10-15 महीना, 2 साल 3 साल उसको उतार दिया। 5 साल इस राज्य में कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ का आदमी आके पूरा किया। इनको यहां के अपने घर के अंदर यहां के मूलवासी आदिवासी पर विश्वास नहीं है, तो ये खाक उनके पेट में पचेगा कि यहां का मूलवासी आदिवासी सत्ता चला रहा। पहले तो बोलता था राज नहीं मिलेगा, राज भी लिया, फिर बोलता चलो कोई बात नहीं, राज तो ले लिया लेकिन सरकार उनका नहीं बना पाएगा। आज वो भी करके इनको दिखाए, और जब सरकार बना, सरकार बनने के दूसरे दिन से बोला ये लोग सरकार का चला नहीं पाएगा, तुरंत सरकार गिर जाएगा। लेकिन आज 3 साल हो गए मजबूती के साथ ये सरकार है, और आज ये स्थिति है कि आज विपक्ष मुद्दाविहीन सड़क पर घूम रहा है, अपने आकाओं के छाया में जाकर के शरण लिए हुए। आज इसीलिए एक हथियानी जोहार पहचानने का लोगों को कि कौन आदमी हमारा है, कौन आदमी हमारा नहीं है। कुछ लोगों को अपना पेड स्टाफ बना लिया इन लोगों ने, झारखंडी भाई लोग को, और हर समाज हर वर्ग में कुछ खुराफात लोग होता है, उन लोगों को अपने पाले में रखकर सरकार को गाली दो, सरकार को बदनाम करो, इनके प्रकार सरकार को अस्थिर करो, काम नहीं करने दो। दुनिया भर का अड़चन लगा लगा करके ये लोग परेशान है, लेकिन हमारे कदम को ये लोग रोक नहीं पाए। तो आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना, जिन्होंने यहाँ पर खतियानी जोहार यात्रा में नियोजन नीति को लेकर के कई सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति जो है वो सरकार ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया था। अलग राज्यों में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर अगर इस तरीके की नियोजन नीति बनाई जाती है जो कि यहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए होती है, तो उसे राज्यपाल के द्वारा पास भी किया जाता है और जल्द से जल्द उसे दिल्ली भी भेज दिया जाता है। मगर झारखंड राज्य में जब 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को बनाने का प्रयास जो है हमारी सरकार ने किया, तो यहाँ पर उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए उस विधेयक को वापस सरकार को भेज देते हैं राज्यपाल। तो कई सारी बातें उन्होंने नियोजन नीति को लेकर के कही है। उनका कहना है कि राज्य यहाँ के जो गरीब है उन्हें यहाँ पर अगर वो मांगेंगे तो यहाँ पर उनका हक और अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा, उनके हक और अधिकार को छीनना पड़ेगा। यानी कि गरीब जो लोग हैं उन्हें अपने हक और अधिकार को छीनने की जरूरत है, जिस तरीके से उनका स्पष्ट कहना है। तो नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी आवाज जो है वो जनता के बीच रखते हुए नजर आए और यहाँ पर जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे थे। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।